एक्सरसाइज 7 के क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी इस कामयाबी के सफ़र में हम आपके साथ साथ रहें। जी, हमारा जो चैप्टर है वो रिलेटेड है अबाउट प्रॉपर्टी टैक्स एंड जनरल सेल्स टैक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। मिसेस अली पेड RS 70,000 as a property tax for her house. If the value of her house हमारे पास ये 14 लाख है, what is the rate of tax? अब थोड़ा सा क्वेश्चन आपको जो है वो ऑल्टरनेट मेथड से पूछा गया है। पहले आपको रेट गिवन होता था, आप प्रॉपर्टी टैक्स निकालते थे, ठीक है ना। अब आपको प्रॉपर्टी टैक्स भी गिवन है, आपको ये भी बता दिया गया है कि आप कितना टैक्स पे कर रहे हैं और आपके पास आपको अपनी चीज़ की वैल्यू भी पता है। यानी कि आपके पास घर है या कोई भी चीज़ है, आपको उसकी वैल्यू का भी पता है, उसकी मालियत का भी पता है वो कितने की है, और आपको ये भी पता है कि आप कितना टैक्स पे कर रहे हैं, बट यू डोंट नो अबाउट द रेट ऑफ टैक्स। तो आपने रेट ऑफ टैक्स किस तरह से फाइंड करना है। पहले हमें 5% गिवन होता था, अब हमने फाइंड करना है कि अगर मेरे पास इतनी वैल्यू की एक चीज़ है और उस पर मैं इतना टैक्स अदा कर रही हूँ तो मेरा रेट ऑफ टैक्स क्या होगा। आपके पास पे टैक्स आ जाएगा। पे टैक्स कितना है 70,000, ठीक है, 70,000 आ गया। और आपके पास ये है टोटल वैल्यू कितनी है, टोटल अमाउंट कितनी है, आपके पास है जी 14 लाख, ठीक है। और आपने रेट फाइंड करना है, ठीक है। अब हमारे पास ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि रेट का हम हमेशा परसेंटेज में फाइंड करते हैं, परसेंट में फाइंड करते हैं। आपको क्वेश्चन आपने जब भी किसी चीज़ की परसेंटेज फाइंड करनी होती है, अगर आपको याद हो, जिस तरह आपके पेपर में एग्जाम में आपके टोटल मार्क्स 50 हैं, ठीक है, और उसमें आपने जो है वो 35 गेन किए, ठीक है। आपने उसकी परसेंटेज फाइंड करनी है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि हमारे गेन मार्क्स ओवर टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो हम उस चीज़ का रेट या उस चीज़ की परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं। इसी तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारा पे टैक्स ओवर टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास क्या निकल आएगा रेट। हमारी जो पे टैक्स है 70,000, टोटल वैल्यू हमारे पास है 14 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। दो जीरो से कैंसिल हो गया और ये 2 जीरो बल्कि 3 जीरो इन 3 जीरो के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। इसके 5 के 5 जीरो कट गए। अब अगर इसको हम करेंगे तो 2 या 7 2 द 14 7 1 द 7 0 2 1 द 2 2 5 द 10, तो हमारे पास क्या निकल आया, हमारे पास रेट निकल आया है 5%। जी, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। द जनरल सेल्स टैक्स फॉर द ईयर 2020 to 2021 इज 17%। यानी कि ये जनरल सेल्स टैक्स है कि आप कोई चीज़ खरीदते हैं, तो जिस तरह बाइसिकल खरीदते हैं तो उस पर जो रेट ऑफ टैक्स है वो कितना पे करेंगे, आप 17% पे करेंगे, ठीक है। वो कह रहा है हाउ मच वुड यू पे इफ द कॉस्ट ऑफ बाइसिकल इज RS 7,000। अगर आप कोई 7,000 की बाइसिकल खरीद रहे हैं तो आपने बताना है कि आप उस पर कितना टैक्स अदा करेंगे और उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या होगी, सॉरी उसकी पेड प्राइस क्या होगी हमारे पास। ये हमारे पास उसकी ओरिजिनल प्राइस है, विदाउट टैक्स है। हम सबसे पहले ये फाइंड करेंगे कि इतनों में 17% टैक्स बनता कितना है। GST क्या है, GST आपका जनरल सेल्स टैक्स है, जो लास्ट बायर यानी कि आप जो चीज़ कंपनी बना रही है वो जब मतलब आगे से आगे लोग उसको खरीद रहे हैं, एंड वाला जो बायर होगा या यूज़र होगा जो खरीदेगा वो टैक्स पे करेगा। सारे टैक्स पे कर रहे होते हैं, लेकिन जो एंड पे यूज़ करने वाला यूज़र है या बायर है वो टैक्स पे करेगा। अगर आपने बिस्किट या कैंडी के रबर पे देखें तो वहाँ आपके लिखा होता है ओरिजिनल प्राइस प्लस GST। क्या आप एक कैंडी भी खा रहे हैं तो उस पर आप कितना GST पे कर रहे हैं, जनरल सेल्स टैक्स, ठीक है। तो हमने
हमने साइकिल खरीदी है उस पर हमारा जो जनरल सेल्स टैक्स है वो कितना है 17% है। हमारी जीएसटी क्या है, इसका शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलेंगे जीएसटी, हमारी कितनी है 17% है। प्राइस ऑफ बाइसाइकिल की उसकी ओरिजिनल प्राइस है, उसमें टैक्स शामिल नहीं है। प्राइस ऑफ बाइसाइकिल हमारे पास है जी 7000 है। हम पहले देखेंगे हमारे पास के ओरिजिनल जो है हमारे पास कितने रुपीस बनते हैं 17% किसमें 700 में। 17% की जगह 100 मल्टीप्लाई बाय 7000, दो जीरो से कैंसिल हो गए। अब हम करेंगे 70 और 17 को मल्टीप्लाई 700 7 7 49 100 ये हमारे पास कितने आ गए 7 1 7 हमारे पास 0 9 और ये हमारे पास आ गए 11। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया 1190। आप क्या कर रहे हैं उस पर टैक्स पे कर रहे हैं जो आप साइकिल खरीद रहे हैं। ठीक है, अब 1190 जो है आप उस पर जो है वो टैक्स पे कर रहे हैं, तो अब उसकी जो पेड प्राइस होगी आपके पास वो क्या होगी, ये हमारे पास निकल आया 1190 1190, तो ये हमारे पास 7000 उसमें हम प्लस करेंगे 1190 तो हमें पता चल जाएगा हमने टोटल कितना पे करना है 0 9 1 और 8 190। ठीक है, ये हम उनको टोटल अमाउंट पे करेंगे आफ्टर 17% जीएसटी।